नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में, यानी कि जो आप मोबाइल में देखते हैं वो अब आपको टीवी पर दिखेगा, वो भी रील वाले अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि खबरों की रील की पहली खबर क्या है। राहुल के करीब एक युवक पहुंच गया और क्या किया ये आपको बताएंगे। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और राहुल गांधी भी मैदान में है। इन दोनों बाइक रैली निकाल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो हुआ वो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्यार था, लेकिन ये भी समझ सकते हैं कि ये चूक भी थी। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोटरसाइकिल रैली शुरू की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और माहौल उल्लास से भरा हुआ था। इस रैली का मकसद लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करना था। रैली के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के पास पहुंच गया। राहुल कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस युवक ने राहुल के गाल पर चूम लिया। ये देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसको पकड़ा और भीड़ से अलग किया। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक को दर्शाती है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में ऐसी लापरवाही चिंता का विषय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस घटना के बावजूद भी अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ लोगों ने इसे युवक के जोश और समर्थन का प्रतीक माना, जबकि कई लोगों ने इसे सुरक्षा में कमी बताई। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अगली रील है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश में पार्टी की रणनीति और नेतृत्व को लेकर चलते असंतोष के कारण हुआ। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और पार्टी नेतृत्व से स्पष्ट जवाब की मांग की। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्थिति को संभालने के लिए 3 कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए कार्यालय के अंदर बुलाया, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं को दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने और उनकी शिकायतें सुनने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी रहा। दरअसल कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी के आंतरिक प्रबंधन और स्थानीय नेतृत्व के फैसलों से उपजा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, उसका प्रदेश के मध्य प्रदेश सरकार के शीर्ष नेताओं ने विसर्जन किया है। जो हमारी आम जनता का जो राय वो दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जी। अगली रील है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की रणनीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस अब एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग करवा रही है। दिल्ली में मध्य प्रदेश के 71 नवनिर्वाचित शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों की पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित हुई। ये वर्कशॉप सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चली, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी की आगामी चुनावी चुनौतियों और जिलाध्यक्षों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। राहुल गांधी प्रेजेंटेशन के जरिए जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने का रोडमैप बताएंगे, जिसमें गुजरात मॉडल को आधार बनाया जाएगा। और सकारात्मकता से जो परिवार के लोग नहीं बन पाए इस पूरी प्रोसेस में, हम उनके साथ भी हमें समन्वय बनाना हमारा दायित्व है। और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की होती है, फिर जिलाध्यक्षों की होती है। तो एक तरह से समन्वय का भाव हम कैसे जिए, इन सब बातों को लेकर बात करें। बढ़ेंगे आगे। अगली रील कौन सी, ये देख लेते हैं। अगली रील की बात करें तो बचाने वाले ही मुसीबत में फंस गए। जी हां, ये तस्वीर सामने आई है एक जगह से नहीं, 2 जगहों से, यानी कि गुजरात और राजस्थान से, जहां पर एनडीआरएफ की टीम की एक जगह ट्रैक्टर बह गया तो दूसरी जगह नाव पलट गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल इलाके में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच राहत कार्यों में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सूरवाल मेगा हाईवे पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और नाव लेकर जा रही एसडीआरएफ की एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रॉली में रखी नाव के नीचे एक जवान भी दब गया। उधर गुजरात के साबरमती में स्थिति चिंताजनक हो गई। धरोही बांध से पानी छोड़ते समय एनडीआरएफ की टीम की नाव पानी में बह गई। वलसाड़ा रोड पर साबरमती नदी में ट्रैक्टर समेत लोग फंस गए थे। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की नाव पानी में बह गई। लाइफ जैकेट के साथ टीम के उतरते ही तलाश शुरू हुई। बचाव अभियान के दौरान रस्सी से नाव खींचते समय पानी के तेज बहाव के चलते नाव पलट गई। अगली रील है उज्जैन से, जहां पर पावन नगरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जाता है कि जब भी शिंदे मध्य प्रदेश आते हैं तो वो सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उनका स्वागत और सत्कार किया। महाकाल की नगरी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और खासकर सावन और भादों के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शिंदे ने महाकाल की भस्मारती में शामिल होकर दर्शन किए और मंदिर की परंपराओं की जानकारी भी ली। मंदिर प्रशासन ने उन्हें महाकाल का प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आने पर हमेशा एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है।
उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की भी सराहना की। दिल्ली के द्वारका में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके चलते मुख्य सड़क यातायात के लिए सड़क ही बंद कर दी गई। ये घटना लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि इस रास्ते से रोजाना बहुत सारे लोग गुजरते हैं। सड़क धंसने की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है और लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सड़क को तुरंत बंद कर दिया और यातायात को डाइवर्ट कर दिया। डीडीए की ओर से काम चल रहा था, जिसके दौरान ये हादसा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। इस घटना से आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनके रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लोगों से अपील की गई है कि वो इस रास्ते से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इस घटना के बाद सुरक्षा के उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जी हाँ, तो ये बड़े बड़े गड्ढे लोगों को डरा रहे हैं। अब अगली रील क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। ये इंडियन स्पाइडरमैन है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ में इन दिनों एक स्पाइडरमैन खूब चर्चा में, खूब वायरल है, जो ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ता है, स्टंटबाजी करता है, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में इंडियन स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फराज नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फराज स्पाइडरमैन के पोशाक पहनकर शहर की ऐतिहासिक धरोहर, घंटाघर और अन्य ऊंची इमारतों पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करता था। वह चौराहों पर कलाबाजियां दिखाता इंस्टाग्राम हैंडल स्पाइडरमैन फराज पर अपने वीडियो पोस्ट करता था, जिससे छोटे बच्चों को खतरनाक स्टंट करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली गेट थाना पुलिस ने फराज को अपराध नगर मेरठ से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ धारा 125 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया। हालांकि उसे थाने से जमानत मिल गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी खतरनाक गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है और भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने मेरठ में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। अगली रील है गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, जहां पर तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसको देखकर आपका दिल दहल उठेगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक जबरदस्त टक्कर मारी गई। एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार अर्टिका कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विपिन कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार ने लापरवाही से विपिन को टक्कर मारी। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की तलाश में छानबीन तेज कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तारी और लापरवाही भरे ड्राइविंग के खतरों को उजागर किया है। लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और वो सख्ती से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये हादसा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जरूरत को फिर से रेखांकित करता है। अगली रील है इंदौर से, जहां पर इंदौर में मेट्रो रेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब SAF को सौंपी जाएगी, क्योंकि सरकार ने निजी सुरक्षा कंपनियों पर निर्भरता खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इंदौर SAF के IG ने इंदौर, जावरा, उज्जैन और धार के कमांडेंट्स को पत्र लिखकर 40 से 45 आयु के आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की जानकारी मांगी है। इस नई SAF कंपनी का गठन यात्रियों और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। जवान आधुनिक हथियारों से लैस होंगे और भीड़ कंट्रोल, टिकटिंग, प्रवेश निकास पर अनुशासन, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने जैसे काम होंगे। इंदौर मेट्रो के 6.3 किलोमीटर के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर शुरू हुई सेवाओं के बाद अब भोपाल मेट्रो, जो अक्टूबर में शुरू होने वाली है, इसमें भी SAF जवान तैनात होंगे। विभाग ने जवानों और अधिकारियों से उनके पुराने रिकॉर्ड, पुरस्कार, सजा, जन्मतिथि और सेवा अवधि जैसी जानकारी के साथ 26 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। भोपाल में भी मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और जनता का भरोसा बढ़ेगा। वाराणसी में इन दिनों जोरों से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन जनाब ने तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया। देख लीजिए कौन जनाब है ये। वाराणसी में भारी बारिश के बीच सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। एक वीडियो में एक शख्स गद्दे पर लेटकर पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। वाराणसी में करोड़ों रुपए खर्च कर जल निकासी का प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन बारिश आने पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। स्थानीय लोग सरकार, जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा रहे हैं। उधर कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने और प्रचार तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। जनता को इससे कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो ने लोगों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ा दी है। वे प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बारिश के बाद ऐसे हालात हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, असल में कुछ नहीं बदला है।
अगली रील है नर्मदापुरम से, जहां पर इटारसी के तवानगर की सड़क पर बाघ दिखने से दहशत का माहौल है। बीच सड़क पर बाघ टहलते हुए नजर आया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम के इटारसी में तवानगर की सड़क पर एक बाघ को घूमते हुए देखा गया, जिससे राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। सड़क पर आवागमन कर रहे लोगों ने बाघ का 28 सेकंड का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो धन्यवाद तिराहे से लेकर तवानगर पानी की टंकी के बीच की सड़क का बताया जा रहा है। बाघ दूसरी बार तवानगर की सड़क पर नजर आया, जिससे लोगों में और भी ज्यादा डर का माहौल है। बाघ सड़क पर कुछ देर चलने के बाद तवानगर में घने जंगल में झाड़ियों के बीच गायब हो गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है और लोग सतर्क हो गए हैं। वन विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और वो बाघ की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि वो अकेले जंगल के पास ना जाएं और सावधानी बरतें। अगली रील है इंदौर से, जहां पर ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी इलाके में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नगर निगम की कचरा गाड़ी के चालक की लापरवाही ने सड़क पर हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित कचरा गाड़ी ने सड़क किनारे स्कूटी पर खड़ी एक मां और उनकी 2 बेटियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिर पड़ी। इस हादसे में मां और उनकी बेटियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। कचरा गाड़ी ने इसके अलावा सड़क किनारे खड़े कई अन्य दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मार दी, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कचरा गाड़ी बेकाबू होकर पहले स्कूटी से टकराई और फिर अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था, जिसके चलते उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। तो इस तरह की तस्वीर सामने आई है इंदौर से। अगली रील क्या है ये भी देखते हैं। अगली रील की बात करें तो ये रील का खुमार है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रील से जुड़ी हुई ये खबर है जहां पर लोग लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं और सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, रील बनाते हैं। कैसे मामला सामने आया है देख लीजिए। वीडियो हापुड़ का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने अपनी स्कॉर्पियो कार से सड़क पर खतरनाक स्टंट किए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक ने चलती गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़कर बोनट पर चढ़कर और फिर छत पर खड़े होकर स्टंट किए। हापुड़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 28,500 रुपए का चालान काटा। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे खतरनाक कृत्य ना करें जो कानून के खिलाफ है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया, जबकि कुछ ने और सख्त सजा की मांग की। ये घटना एक बार फिर से रोड सेफ्टी और सोशल मीडिया पर स्टंट करने के खतरों को दर्शाती है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील देखते हैं। मेट्रो में लड़ाई हो गई और भारी लड़ाई हुई है। मेट्रो लगातार चर्चा में रहती है। दिल्ली मेट्रो में न जाने क्या क्या नहीं होता है, लेकिन अब एक बार फिर से एक लड़ाई का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर 2 महिला यात्री एक दूसरे से दे दनादन मुक्केबाजी करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। इस बार मामला 2 महिला यात्रियों के बीच जबरदस्त झगड़े का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मेट्रो की सीट पर लेटी हुई है, जबकि दूसरी महिला उसके बाल खींचते हुए उस पर हमला कर रही है। घटना किस लाइन की है, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये घटना मेट्रो के एक चलते कोच में हुई, जहां अन्य यात्री भी मौजूद थे। वीडियो में अन्य यात्रियों को हक्का बक्का देखा जा सकता है, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते हैं। वायरल वीडियो में महिलाएं न केवल एक दूसरे के बाल खींचती है, बल्कि मारपीट और गाली गलौज भी करती नजर आ रही हैं। सीट को लेकर कहासुनी के बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अगली रील है मुरैना से, जहां पर चंबल नदी उफान पर है और इसी दौरान पुजारी और श्रद्धालु पूजा करने गए थे, लेकिन वहीं फंस गए, जिसके बाद मशक्कत से उन्हें बचाया गया। मुरैना जिले में लगातार बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं। झुंडपुरा इलाके के करजौनी घाट के पास बाबू बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए 150 श्रद्धालु नदी के तेज बहाव में फंस गए। इनमें मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग और राजस्थान के श्रद्धालु शामिल थे। फंसे हुए श्रद्धालुओं ने भौंती पुलिस चौकी प्रभारी ऋषि शर्मा को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ये घटना मुरैना के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हुई है। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है और राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। इस घटना ने क्षेत्र में प्रशासन की तत्परता और आपदा प्रबंधन की अहमियत को उजागर किया है। अगली रील है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पोते के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में लालू अपने पोते को गोद में लेकर प्यार जता रहे हैं, जबकि उनकी बेटी और दामाद भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म के बाद का है, जब लालू पोते से मिलने पहुंचे थे। वीडियो में लालू की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और परिवार के सदस्यों के बीच का प्यार साफ दिख रहा है। लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया। ये वीडियो लालू की निजी जिंदगी का एक खास पल दिखाता है, जो उनके राजनीतिक जीवन से अलग है। गणपति जी का आगमन होने जा रहा है, लेकिन उनके आगमन से पहले ही कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि 10 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं बनेगी। बुरहानपुर में गणेश उत्सव से पहले एक दुखद हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। शनिवार रात लालबाग रोड पर खराब सड़कों और गड्ढों के चलते 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से खंडवा निवासी 24 वर्षीय शशांक जोशी की मौत हो गई। ये प्रतिमा लालबाग के सम्राट मौर्य आर्ट से खंडवा के नाई आवार इलाके में ले जाई जा रही थी। हादसे के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि 10 फीट से ऊंची गणेश प्रतिमाओं को मूर्तिकारों के गोडाउन से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बुरहानपुर में 20 फीट से अधिक प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका है, जो महाराष्ट्र के जालना, जलगांव, खामगांव, पाचौरा, चालीसगांव और मलकापुर जैसे शहरों में ले जाई जाती हैं। प्रशासन ने पहले ही मूर्तिकारों को 10 फीट से ऊंची प्रतिमाएं न बनाने की हिदायत दी थी, क्योंकि ऊंची प्रतिमाओं से बिजली के तार टूटने, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है। अगली रील है रीवा से, जहां पर एक लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। लंबे इंतजार के बाद रीवा शहर को एक फ्लाईओवर मिल गया है। रीवा शहर, जो अक्सर जाम की जद में डूबा रहता था, उसे 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल इसकी घोषणा की। रीवा में पुराने बस स्टैंड, जय स्तंभ और ढेकहा तिराहे में अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी, तो इसलिए ये जो फ्लाईओवर बनेगा लगभग 2.25 किलोमीटर का, उसमें इन तीनों नीचे भी आराम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आधा ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे रहेगा, तो नीचे भी राहत होगी। और ये रीवा को महानगर बनाने की दिशा में एक ये और सौगात जुड़ी। 3 जो फ्लाईओवर रीवा में बने हैं उससे काफ़ी राहत देखी जा रही है। चौथा बनेगा और ज़्यादा राहत होगी। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम के साथ भारत दौरे को लेकर कई हफ्तों की अटकलों के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल दौरे की पुष्टि कर दी है। AFA ने शनिवार को इसकी पुष्टि की कि टीम भारत में 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मेसी इस मुकाबले के लिए टीम के साथ आएंगे या नहीं, लेकिन इस दौरे को लेकर काफी उत्सुकता है। दरअसल अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार अर्जेंटीना भारत में 2 फ्रेंडली मैच खेलेगा। इससे पहले ये टीम फ्रेंडली मैचों के लिए अमेरिका जाएगी और फिर नवंबर में लुआंडा, अंगोला और केरल का दौरा करेगी। AFA के आधिकारिक बयान में बताया गया कि लियोनेल स्कोलोनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 के शेष समय में 2 फीफा फ्रेंडली मैच खेलेगी। पहला मैच अक्टूबर में अमेरिका में खेला जाएगा और दूसरा मैच नवंबर में 10 से 18 तारीख तक अंगोला के लुआंडा में और भारत के केरल में खेला जाएगा। बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 जीतने के बाद मिले समर्थन के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने केरल को थैंक यू बोला था। अगली रील है सीधी से, जहां पर जिले में कलेक्ट्रेट नादिया मार्ग पर बने पुल के ऊपर बह रहा पानी और सूखा नाला उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग नदी पार करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, जबकि वर्षा से पहले सीधी नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा एडवाइजरी जारी कर अपील की गई थी कि उफान पर आ रही नदी और नालों को पार न करें। कलेक्ट्रेट को जाने वाले नदिया पुलिस कॉलोनी मार्ग पर पुल के ऊपर लगभग 2 फीट पानी बह रहा है, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई और कोई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद नहीं है। इस स्थिति में बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। शहर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और नालियां जाम होने के चलते नगरवासी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश के चलते सूखा नाला उफान पर है। शहरवासियों की शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्थाएं नाराज हैं। इस रास्ते में मंचलों का डेरा भी रहता है और रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होने से बहन बेटियों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली रील है मुरैना से, जहां पर बीते रोज से हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते चंबल और कुंवारी नदी में उफान का दौर जारी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बरसात के चलते 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जिनका रास्ता पूरे तरीके से बंद हो गया है। यही वजह है कि आयोजित होने वाले बाबू महाराज के मेले में शामिल होने के लिए आए 1 सैकड़ा से अधिक श्रद्धालु मंदिर पर ही फंस गए, जिन्हें SDRF टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है।
दरअसल चंबल नदी के जलस्तर में दूसरी बार इजाफा देखने को मिल रहा है। पहली बार 20 दिन पहले चंबल नदी के जलस्तर में इजाफा देखने को मिला था। इस दौरान खतरे के निशान के 5 मीटर ऊपर तक चंबल नदी पहुंच गई थी। उसके बाद एक बार फिर बीते रोज से चंबल नदी उफान पर है और अब चंबल नदी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। सिर्फ चंबल नदी ही नहीं बल्कि कुंवारी नदी भी उफान पर है। इस दौरान बागचीनी रपटा की बात की जाए या फिर भैंसरोली रपटे की बात की जाए, इन दोनों रपटों पर हालात ऐसे हैं कि ग्राम पंचायत और राजस्व की टीम दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके मॉनिटरिंग कर रही है। लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर 23 अगस्त 2025 को एक महिला होमगार्ड और बुजुर्ग ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। महिला पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए किराया देने से इनकार किया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। राहगीरों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच लंबा और तनावपूर्ण वाकयुद्ध देखा जा सकता है। ऑटो चालक ने दावा किया कि महिला नियमित रूप से किराया नहीं देती और पहले भी ऐसा कर चुकी है। विभूति खंड थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और कोई औपचारिक शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। पुलिस ये जांच कर रही है कि महिला होमगार्ड कहां तैनात है और तहरीर मिलने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग महिला के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। वीडियो की तारीख की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। और आइए देख लेते हैं कि अगली रील कौन सी खबरों की रील में बात करेंगे। अगली रील पुलिस की सतर्कता से जान बच गई। तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने, जहां पर पुलिस की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई। दरअसल महिला सुसाइड करने वाली थी, पुलिस पहुंच गई। महिला नदी में कूदने की तैयारी कर रही थी, लेकिन समय पर पहुंची पुलिस ने उसकी जान बचा ली। ये घटना राम सेतु पुल पर हुई, जहां युवती कूदने की तैयारी में थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की राम सेतु पुल पर नदी में कूदने की कोशिश कर रही है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो युवती नदी में कूदने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवती को रोक लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तारीफ की और कहा कि उनकी सूझबूझ से एक युवती की जान बचाई गई। फिलहाल पुलिस ने युवती को काउंसलिंग के लिए भेजा है ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। ये घटना लोगों को ये भी सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो तो उसे तुरंत मदद मिलनी चाहिए। शिवपुरी के पिछोर अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर लेबर रूम में कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई और हादसे में महिला घायल हो गई। वहीं गर्भवती महिलाएं बाल बाल बचाई गई। शिवपुरी के पिछोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लेबर रूम गैलरी में रविवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। गैलरी की छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक महिला घायल हो गई, जबकि मौके पर मौजूद अन्य मरीज और उसके परिजन बाल बाल बच गए। दरअसल प्रसूता की सास अपनी बहू को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर गई थी। वहां गैलरी में खड़ी थी, तभी अचानक छत का प्लास्टर गिर पड़ा। गिरते मलबे की चपेट में आने से उसके हाथ और पैर में चोट आई। घटना के बाद वहां मौजूद मरीजों और अटेंडरों में दहशत फैल गई। कई लोग तो प्रसूताओं को अस्पताल परिषद के टीन शेड में ले जाकर रात भर वहीं रुके। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बारिश की वजह से ये घटना हुई है, जिसके लिए मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे ऐसी घटना न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। और अगली रील है श्योपुर से, जहां पर कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए बारिश आफत बन गई। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और फिर जो हुआ आप उसे रील में देख लीजिए। श्योपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते वीरपुर तहसील के ग्राम दिमरछा में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। जलभराव के चलते गांव की कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। इस बीच गांव में कुछ गर्भवती महिलाएं फंस गईं, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना किया। टीम ने तेजी और सूझबूझ के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्रशासन की तत्परता और एसडीआरएफ की बहादुरी से समय रहते महिला को जरूरी इलाज मिल पाया। सभी महिलाओं की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। गांव में अभी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों ने राहत और रेस्क्यू कार्य के लिए प्रशासन और टीम का आभार जताया है। तो श्योपुर में महिलाओं की जान बचाई गई है, उन्हें मदद दी गई है। अगली रील है धंस गई है सड़क। ये तस्वीर सामने आई ग्वालियर से। उस वक्त यहाँ पर हड़कंप मच गया जब चलता हुआ ट्रक अचानक सड़क में धंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रक धंसने से कोई हादसा नहीं हुआ, ट्रक पलटा नहीं तो लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ग्वालियर शहर के झांसी रोड पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब ईंटों से भरा एक भारी ट्रक अचानक सड़क में धंस गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक झांसी रोड से गुजर रहा था, तभी कमजोर सड़क अचानक बैठ गई और ट्रक का पिछला हिस्सा गहरे गड्ढे में धंस गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक और सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क की हालत पहले से ही खराब थी और भारी वाहनों के गुजरने से दबाव सहन नहीं कर पाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची।
ट्रक को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। सड़क में बड़ा गड्ढा बन जाने से झांसी रोड पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर निगम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करने की बात कही गई है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिरपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव में बदहाल रास्तों की वजह से लोग गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगभग 150 लोगों की आबादी वाला ये इलाका आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिरपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव में बदहाल रास्तों की वजह से लोग गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगभग 150 लोगों की आबादी वाला ये इलाका आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव का मुख्य रास्ता पूरी तरह कीचड़ और पानी में तब्दील हो चुका है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है, जब रास्ते में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। ग्रामीणों को इस गंदे पानी में रास्ता खोजकर निकलना पड़ता है। स्कूली बच्चों और शिक्षकों को कपड़े उतारकर चप्पल हाथ में लेकर स्कूल जाना पड़ता है, जो इस गांव की असल स्थिति को उजागर करता है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि जलभराव के चलते एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता हर चुनाव में पक्की सड़क का वादा करते हैं, लेकिन वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। अगली रील है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से, जहां पर इन दिनों 55 हाथियों का एक बड़ा दल क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। ग्रामीण डरे हुए हैं। इन हाथियों का दल प्रतापपुर क्षेत्र से आकर बोंगा गांव तक पहुंच चुका है। सूरजपुर जिले में इन दिनों 55 हाथियों का एक बड़ा दल सक्रिय है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापपुर क्षेत्र से एक दल की दस्तक के बाद बोंगा ग्राम तक हाथियों का आना जारी है। यहाँ 32 हाथियों का एक दल पहले से मौजूद था, वहीं 16 और हाथियों का दल पहले से इलाके में देखा गया था। इसके अलावा 7 से 8 हाथियों का एक और दल तमोर पिंगला से पहुंचा है। इस दौरान बोंगा ग्राम में एक ग्रामीण के कच्चे घर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि वन विभाग ने इलाके में पूरी तरह से मुस्तैदी बरतते हुए निगरानी तेज कर दी है। विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। वर्तमान में हाथियों का दल वन परिक्षेत्र में भुई के विभिन्न इलाकों में सक्रिय है। वन विभाग ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और इस स्थिति में कड़ी निगरानी की जा रही है। श्योपुर में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। गली गली में पानी भर गया है और गांव से लेकर शहर तक हर जगह पानी का समंदर दिखाई दे रहा है। गाँव में जहाँ घरों तक पानी घुस चुका है, वहीं बड़ौदा कस्बा 3 दिन से घरों में कैद हो गया है। बड़ौदा क्षेत्र के एक गांव में घरों में पानी घुसने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अहेली नदी का पानी कुड़ायता गांव में घुस चुका है, तो ननावत गांव में भी घरों में पानी भर चुका है। जिले में बहने वाली सभी नदियां उफान पर गए और उनका पानी सड़कों, खेतों और घरों तक पहुंच चुका है। बड़ौदा में 3 दिन से बाजार बंद है और आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश का यह दौर फिलहाल जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से हालात की चेतावनी दी है। यह स्थिति श्योपुर जिले के लिए बेहद गंभीर है, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत कार्य जारी है, लेकिन क्या यह संकट जल्द थमेगा, यह सवाल भी मन में है। बड़वानी जिले के सिलावत में लगभग 2.5 साल पहले बनाए गए कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास का सपना अब एक खंडर बनकर रह गया है। विभागीय लापरवाही के चलते ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा। बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए बने इस भवन के संचालन में देरी के कारण छात्राओं को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे पार करना पड़ता है, जहां हर रोज हादसे का खतरा मंडराता है। इस पूरी स्थिति पर सवाल उठते हैं, क्या सरकार और विभाग एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जब छात्रावास भवन तैयार है तो फिर इसे क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? क्या यह वही प्रशासनिक प्राथमिकता है जिसमें शिक्षा और सुरक्षा की बातें बड़े मंचों से की जाती है? यह तो साफ है कि बड़वानी जिले के सिलावत में शिक्षा और सुरक्षा के लिए बने इस छात्रावास का सपना आज एक भूतिया धरोहर बन चुका है। क्या विभाग और प्रशासन अब इस पर ठोस कदम उठाएंगे, या बालिकाओं की सुरक्षा के नाम पर यह सिर्फ एक सरकारी नाकामी बनकर रह जाएगा? और आइए आपको दिखाते हैं अगली रील। कौन सी अगली रील की अगर बात करें तो ट्रैफिक में फंस गए हिटमैन। जी हां, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कामयाब बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा आपको बता दें कि मुंबई के ट्रैफिक में फंसते हुए नजर आए हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों में शामिल रोहित शर्मा न सिर्फ मैदान पर अपनी बल्लेबाजी के लिए बल्कि मैदान के बाहर अपनी सादगी और मजाकिया स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं।
हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंबई के भारी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर वही पुराना मुस्कुराता अंदाज नजर आता है। अब जबकि वनडे क्रिकेट का कोई टूर नहीं चल रहा है, रोहित इन दिनों मुंबई में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। लेकिन आलिशान कार और स्टारडम के बावजूद रोहित ने कभी भी खुद को विशेष नहीं समझा। मुंबई की सड़कों पर जब वो अपनी लैम्बोर्गिनी में थे और ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो एक फैन ने उन्हें पहचान लिया। फैन की इस प्रतिक्रिया पर रोहित ने मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा किया और ये छोटा सा क्षण अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरायपाली ब्लॉक के केजुआ गांव में अवैध शराब निर्माण और बिक्री से परेशान गांव की महिलाओं ने अब एक मजबूत कदम उठाया है और इन महिलाओं ने मिलकर गुलाबी गैंग का गठन किया और अब हर शाम गांव का भ्रमण करती हैं, वो भी हाथों में डंडे लेकर। इस पहल से न केवल शराबी सहमे हैं, बल्कि अब गांव में अवैध शराब का कारोबार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दरअसल केजुआ गांव में कुछ समय से अवैध शराब बनाने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। साथ ही शाम के वक्त गांव के बाहरी हिस्सों में शराबी गुट बनाकर बैठ जाया करते थे, जिससे महिलाओं को अपने घरों से बाहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए लगभग 40 महिलाओं ने मिलकर करीब 8 महीने पहले गुलाबी गैंग का गठन किया। अब ये महिलाएं हर दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गांव में हाथों में डंडा लेकर भ्रमण करती हैं। उनका ये कदम शराबियों के लिए एक डर का कारण बन गया है और जैसे ही शराबी उन्हें देखते हैं भागने लगते हैं। महिलाएं गांव के हर हिस्से में पहुंचती हैं और उन जगहों पर निगरानी रखती हैं जहां पर अवैध शराब का कारोबार ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने राज्य भर में 45 सदनों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है और इन सदनों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के साथ आपसी समरसता स्थापित करने, सामूहिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 45 सदन का निर्माण किया जाना है। शुरुआती चरण में 166 में से 3 45 सदन मनेन्द्रगढ़, भरतपुरी, चिरमिरी जिले के लिए स्वीकृत किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के दुग्गी, कचकोना और ठगगांव ग्राम पंचायत में 45 सदन के निर्माण की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक 45 सदन के लिए 30-30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक 45 सदन 2500 वर्ग फुट में बनेगा। इसमें कमरा, बरामदा, हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेयजल हेतु ट्यूबवेल और सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। अंबिकापुर में कोल माइंस में ब्लास्टिंग की वजह से प्राचीन रामगढ़ पहाड़ अब खतरे में दिखाई दे रहा है और इसे बचाने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ पहाड़, इस पहाड़ में प्राचीन भगवान श्री राम और लक्ष्मण का मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में सरगुजा संभाग समेत दूसरे राज्यों से भी लोग आकर लाखों की संख्या में हर साल पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सीता बेंगरा नामक प्राचीन गुफा है जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया हुआ है। लेकिन पहाड़ से कुछ ही दूरी पर कोल माइंस में किए जाने वाले ब्लास्टिंग की वजह से अब पूरा पहाड़ हिलने लगा है। ब्लास्टिंग की वजह से होने वाले झटके के चलते प्राचीन राम मंदिर भी कांप रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का कहना है कि कोल माइंस का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस प्राचीन पहाड़ को बचाने के लिए अब एक समिति का स्थानीय लोगों के सहयोग से निर्माण किया है। ये समिति इस पहाड़ को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी। खबरों की रील में आखिरी रील कौन सी है, ये भी देखते हैं। तेजू भैया का नया अंदाज। जी हाँ, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनका अलग अंदाज सुर्खियों पर टूटता है और चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर प्रचार हो रहा है तो तेजू भैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में जनसंवाद के दौरान तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के बीच बैंजो बजाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वही अनुष्का यादव मामले के बाद परिवार और पार्टी से निकाल जाने के साथ ही तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन करके अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद बिहार के अलग अलग क्षेत्र में लगातार वो जनसंवाद कर रहे हैं और इसी दौरान उनका बैंजो बजाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप थोड़ा सा दीजिएगा तब तो हम गाएंगे। एक आपके लिए भैया, एक आपके लिए गीत।